जय मसीह की। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद उस बात क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा परमेश्वर के दिल की बात क्या है और मनुष्यों के विचार क्या होती है। रोमियो का 10वां अध्याय उसका 15 पद को मैं पढ़ता हूँ। और यदि भेजे जा न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सच में प्रियो, दुनिया में सबसे बड़ा पद अगर किसी का है वह सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचारक का और सेवक का है। बाइबल बताता है कि सेवा लेकर जाने वाले लोगों का पैर क्या ही सुंदर है। परमेश्वर उनके कदमों को देकर बहुत खूबसूरत पैर करके परमेश्वर वर्णन करते हैं उन सेवकों का। और ये जो सुसमाचार क्यों मनुष्यों के लिए जरूरत है, बाइबल बताती है उसी अध्याय का 17 पद में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। धरती पे सभी लोगों का विश्वास जो है सुनने से होना चाहिए, यानी कि मसीह यीशु मसीह का वचन को सुनने के द्वारा आज सब लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए, सब लोगों का विश्वास मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास आज यीशु मसीह को क्यों विश्वास किए हैं, आप यीशु मसीह का ग्रहण करने की क्या जरूरत है, अगर लोग आपको पूछेंगे तो हमें यह सच्चाई सबको पता होना बहुत जरूरत है। मैं यीशु मसीह का वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा मैं प्रभु को ग्रहण किया। दुनिया में अक्सर बहुत सारे लोग देखिएगा, सब लोगों ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के दास सुसमाचार करने से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह यीशु मसीह के वचन से है। लेकिन आज जो है कुछ और ही चीज समाज में हो रही है। कुछ और चीज मतलब क्या है, आज हम सब लोग मिलकर, यानी कि आज जितने भी सेवक लोग हैं थोड़ा सा शॉर्टकट रूट ढूंढ लिए हैं। कलीसिया को बढ़ाना, कलीसिया को बड़ा करना, अपने नाम का बहुत ही सुप्रसिद्ध बनाना है, फेमस बनाना चाहिए, मैं एक फेमस पास्टर होना चाहिए। ये एक शॉर्टकट रूट ढूंढ लिए हैं। वो शॉर्टकट रूट क्या है, मनुष्यों को, यानी कि आने वाले सभी मनुष्यों को चंगाई चमत्कार, यानी कि संसार के कुछ अभिलाषाओं को दिखाकर आप यीशु मसीह को विश्वास करें कि आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, आपको ये सारा चीज जो आप इस संसार की जरूरत है वो सारा चीज जरूरत पूरा हो जाएगा करके संसार की कुछ जरूरतों को, संसार की कुछ चीजों को दिखाकर, अभिलाषाओं को दिखाकर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाकर खड़ा कर देते हैं और वो विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन कितना दिन तक विश्वास करेंगे वो? कहीं ना कहीं वो जो चाह कर आते हैं, अगर वो मिलेगा नहीं तो वह यीशु मसीह के पर विश्वास टूट जाएगा। अगर वो चाह कर भी अगर आ जाते हैं, अगर तत्काल के लिए कोई एक मिराकल उनके जीवन में हो जाता है, उसी के लिए अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो एक दिन फिर से अगर वो प्रॉब्लम आ जाएगा तो यीशु मसीह को छोड़ के पीछे चला जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस ने पहली शताब्दी में कलीसिया को एक बात कहा। कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका उसका 15 अध्याय का 19वां पद में पौलुस क्या बताता है, देखिए तो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सच में केवल हम इस संसार के लिए अगर यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, हम इस संसार में केवल इस संसार में रहने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, मुझे पेट दर्द के लिए, घुटना दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, शरीर की कोई भी प्रकार की बीमारी, या कोई नौकरी के लिए, कोई अमीर बनने के लिए, घर बनाने के लिए, हाँ मेरा बच्चा पास होने के लिए, अगर मैं इसी चीज के लिए संसार में, केवल संसार की जिंदगी के लिए अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता हूं, सब मनुष्यों से हम सबसे बड़ा अभाग्य हैं। ये मनुष्य, यानी कि आजकल पास्टर लोगों ने, आजकल सेवक लोगों ने ढूंढा हुआ एक शॉर्टकट तरीका है। चलिएगा, परमेश्वर आज भी चंगाई करते हैं, मनुष्यों को चंगाई नहीं करेंगे करके मैं नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर जैसे पहले किए हैं, जो नहीं है उसको उत्पन्न करने की ताकत यीशु मसीह पर है। और जितने भी बड़े बड़े समस्या रहे, जितना भी बड़ा बीमारी रहे, जितना भी बड़ा कार्य जो हमसे असंभव है, वो सारा कार्य को संभव करने की ताकत जो है हमारा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, उनके पास है। लेकिन यह चीज कुछ दूसरी ढंग से आज समाज में फैल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर एक पास्टर, एक सेवक
चंगाई करने का वरदान नहीं रहेगा। अगर एक पास्टर के हाथ से अगर चंगाई नहीं हो पाएगा, अगर एक पास्टर चुने से या पास्टर के द्वारा अगर चंगाई का वरदान नहीं है, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो सेवक हो ही नहीं सकता है करके लोग बताते हैं। ये चीज मुझे एक सेवक ने दो लोग बैठकर एक पॉडकास्ट वीडियो बनाए थे और उसको उस वीडियो अपलोड किए थे। और वो वीडियो में एक प्रॉफिट जो मे बी पंजाब के होंगे, वो प्रॉफिट जो इंटरव्यू ले रहे हैं बता रहे हैं कि अगर एक पास्टर, अगर एक सेवक चंगाई नहीं कर सकता है, अगर चमत्कार नहीं कर सकता है, उसके पास अगर वो सामर्थ्य नहीं है चंगाई चमत्कार करने का, तो वो सेवक हो ही नहीं सकता है। केवल वो मोटिवेशन स्पीकर है, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, मोटिवेट कर देंगे, तो वो कहाँ का सेवक है? वो सेवक हो ही नहीं सकता है करके वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बताते हैं। कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा सेवक है, हमको दिखाइए तो हम मान लेंगे। मुझे ये लगता है कि आजकल जो मैं बार बार कहता हूं, बारिश के समय में आप जंगल में जाएंगे ना, हर जगह में छोटे छोटे उधर इधर ये जो मशरूम उगता है वो अचानक से उग जाता है और थोड़ी देर रहेगा और 2-3 दिन रहेगा, वो फिर उसके बाद वो विनाश हो जाएगा, यानी कि सारा खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज मसीहत में प्रॉफिट लोग हो गए और अपोस्टल्स हो गए, ये कई सारे लोग ऐसे उत्पन्न हो गए हैं और हर सेवकों को आज निंदा करना शुरू कर दिए। इनके पास अगर ये वरदान नहीं है तो पास्टर नहीं है, ये सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे विश्वासियों को गुमराह कर अपने ओर खींचने के लिए ये मनुष्य को भरमा रहे हैं। संसार के अभिलाषाओं को दिखाकर, संसार के चंगाई चमत्कार को दिखाकर सारे विश्वासियों को, सारे मनुष्यों को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बातों से क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको सतर्क होना बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों के बातों को बार बार सुनेंगे, हम वही मोटिवेट में हो जाएंगे, उन्हीं के बात को सुनकर हम लोग भी घबरा जाएंगे। सच में ये सेवक है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि एक सेवक परमेश्वर के संदेश को लेके जाने वाला एक सेवक का पहर देकर परमेश्वर बता रहे कि क्या ही सुंदर है। लेकिन आज ये जो मनुष्य लोग हैं, अपने आप को नाम के सामने प्रॉफिट डालकर, अपने नाम के सामने अपोस्टल डालकर, अपने नाम के सामने जो चीज के लिए लायक है ही नहीं, ऐसे लोग आकर ये सेवा नहीं कर सकते हैं, ये सेवा है ही नहीं सकता है। ये प्रचार, अगर केवल प्रचार करने वाले हैं तो वो सेवा नहीं है, वो तो मोटिवेट करते हैं। उनके पास कहां पर वरदान है कि चंगाई चमत्कार करना है? अगर सेवा करना है तो आदि अपोस्टल के जैसे करेंगे तो वो सेवा है। तो उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है। बाइबल जो चंगाई चमत्कार का वरदान अपोस्टल्स लोगों को जो आदि में दिया गया था, आदि कलीसिया में, वो क्यों दिया गया था उनको पता नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बाइबल में से दिखाना चाहता हूं। इन्होंने जो बात उठाए थे, कौन सा सेवक है, कौन सा प्रॉफिट है, हमको दिखाइएगा कहां पर ये लोग चंगाई के बिना सेवा किए हैं। मैं आपको कुछ बात को दिखाना चाहता हूं। बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं। पहला अपोलोस, पौलुस के साथ सेवकाई में, जब सेवकाई में था उस वक्त की घटनाओं में एक व्यक्ति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे प्रेरितों के कामों के वर्णन में 18वां अध्याय में। अपोलोस नाम के एक व्यक्ति को आप बाइबल में जरूर मुलाकात करते होंगे। मैं आपको स्क्रीन में उस वचन को दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा। प्रेरितों के कामों के वर्णन 18वां अध्याय का 24 से लेकर 28वां पद तक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अपोलोस नाम का एक व्यक्ति के बारे में। अपोलोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। और 25वां पद, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। कौन? अपोलोस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह का नाम को, यीशु मसीह का संदेश को, यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रंथों के द्वारा ठीक ठीक से लोगों को सुनाया करता था, सिखाया करता था। 28वां पद देखिएगा, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र प्रवीण दे करके यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। उन अपोलोस ने सारे यहूदियों को मुंह बंद कर डाल दिया था। वह प्रभु यीशु मसीह का दास था, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार करने वाला था। क्या ये सेवा नहीं, इनका सेवा है नहीं? इन्होंने सेवा नहीं किया, इनका सेवा कोई गिनती में नहीं आता है। बाइबल में अगर हटाएंगे ना, बाइबल के अलावा कई सारे लोग थे। एक मदर तेरेसा ले लीजिएगा, विलियम कैरी ले लीजिएगा, एमी कार्मिकल ले लीजिएगा, मदर तेरेसा, सीएफ एंड्रयूस ले लीजिएगा, ग्रैम स्टेन्स ले लीजिएगा। कितने लोग हैं जो इस भारत देश में आकर अपने जान को गवाकर
इन्होंने जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करके या प्रभु यीशु मसीह का प्यार को दिखाया, कुछ लोगों ने प्रचार करके दिखाया, कुछ लोगों ने अपने जीवन के द्वारा सेवा करके दिखाया। क्या इनका सारे सेवा वेस्ट है? ये लोग परमेश्वर के सेवक नहीं हो सकते हैं? तो आज ऐसे लोग क्यों तैयार हो गए हैं कि सही विश्वासी को सही ढंग से प्रचार करके उनको सही विश्वास में खड़ा करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, ऐसा भी सेवकों के बारे में ऐसे साधारण बात फेंकना वह उचित नहीं है प्रियो। क्योंकि अगर चंगाई चमत्कार करने का वरदान नहीं भी रहेगा, मैं बाद में बात करूंगा कुछ और दिन के बारे में, चंगाई चमत्कार अपोस्तल लोगों को क्यों दिया गया। आज चंगाई चमत्कार नहीं है, ये जो हम आजकल पास्टर लोग करते हैं ना, वो चंगाई चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं, वो पास्टर लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारा क्रेडिट पास्टर को जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, कलीसिया के लोग प्रार्थना करेंगे, किसी और विश्वासी को अगर मिराकल हो जाएगा उसका क्रेडिट परमेश्वर को नहीं देंगे, वो उसका क्रेडिट मुझे लेना पड़ेगा। ओहो, ये पास्टर ने प्रार्थना किया, मुझे चंगाई हो गया। क्षमा करें, इस पास्टर ने मुझे छूकर प्रार्थना किया तो मुझे बड़े चंगाई मिल गया। अपने परमेश्वर का क्रेडिट को, परमेश्वर को मिलने वाला उस महिमा को मनुष्य जो है, आजकल सेवक लोग जो लालच से भरे हुए हैं, अपने नाम को फेम करना चाहते हैं, प्रसिद्ध करना चाहते हैं, वो सारा क्रेडिट को अपने लिए लेते हैं कि मैं किया, मेरे मीटिंग में हो गया, मेरे जैसे हो गया, मेरे द्वारा हो गया, सारा क्रेडिट मनुष्यों ने ले रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, परमेश्वर को मिलने वाला महिमा अगर मनुष्य ले लेगा, मनुष्य अगर छीन लेगा, उसको परमेश्वर दंड जरूर देगा। बाइबल बताता है कि अपोलोस नाम का एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार को ठीक ठीक प्रचार करता था। क्या उन्होंने सेवा नहीं किया? कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 3 अध्याय 5 से लेकर 6वां पद पढ़ेंगे तो अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक है। अपोलोस हो गया, पौलुस हो गया, सेवक है वो। यही ना आजकल हो रहा है, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। भैया आप चंगाई चमत्कार करो, आप कोई बड़े बड़े कार्य करो, लेकिन याद रखना कि नॉर्मल एक गांव में रहकर एक विश्वासी अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक विश्वासी को अपने कलीसिया में लाकर अगर सही विश्वास में खड़ा करेंगे ना, तुमसे बेटर वो सेवक है जो मेहनत करके किसी संस्था से ना जुड़ते हुए, किसी व्यक्ति के सहारा ना लेते हुए मेहनत करके उन्होंने यीशु मसीह के लिए 24 घंटा मेहनत करके एक विश्वासी को यीशु मसीह के पास लाए हैं। बाहर आइए, हम बाहर आएंगे, दुनिया में घूमेंगे तो पता चलेगा सेवा क्या होता है, बाइबल के अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा सेवा क्या होता है। अपोलोस नाम के एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में ढूंढिएगा, कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि अपोलोस ने चंगाई चमत्कार किया, अपोलोस ने लंगड़ा को खड़ा किया, अपोलोस ने अंधे को आंख दिया, अपोलोस ने मरे हुए लोगों को जिलाया, कहीं पर भी नहीं बाइबल में। लेकिन वह सेवा करके पौलुस ने बताता है, पौलुस बताते हैं कि अपोलोस कौन है, पौलुस कौन है, हम सेवक लोग हैं जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हम दोनों सेवक है, वो भी सेवक है, मैं भी सेवक हूं। ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं करके, लेकिन पौलुस उस कलीसिया को बता दिया हम दोनों कौन है, हम दोनों जस्ट सेवक लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया गया है, हमने आपको प्रचार किया, विश्वास में आपको खड़ा कर दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने पानी सिंचा, और उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को क्रेडिट जाना चाहिए। इसलिए याद रखना, ऐसे लोग जो झूठ मूठ के बाइबल के बिना, बाइबल को पढ़े बिना अगर प्रचार करते हैं, आपके कलीसिया में रहने वाला पास्टर के ऊपर आपको शंका आ सकता है, ये सच में हमारा पास्टर तो केवल अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन कोई चंगाई चमत्कार नहीं करेगा, क्या ये पास्टर नहीं हो सकता है? उन बातों को छोड़िएगा, बाइबल के बात को सुनिएगा। एक सेवक को सबसे पहला बहुत जरूरत, उसको अच्छी वचनों को अच्छा प्रचार करना, वचनों को अच्छे रीति से अच्छे ढंग से उसको विश्लेषण करना, वह सही पास्टर हो सकता है। चंगाई चमत्कार आपको दुनिया में कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा संदेश, अच्छा वचन को बांटना, सही ढंग से वचन को आपको सुनाना और उस वचन के अंदर आपको खड़ा करना, ये कहीं बहुत कम पास्टर लोग, कम सेवक लोग मिलते हैं। ऐसे डिंडोरा पिटाने वाले लोग, ऐसे अपने आप को बड़प्पन दिखाने वाले लोग बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अच्छा सेवक जो वचन को जैसे वैसे ठीक से बताने वाला, प्रचार करने वाले लोग, सेवक लोग बहुत कम है प्रियो। इसलिए बाइबल भी यही बताता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है, लेकिन आज हम चंगाई चमत्कार को करके उनको विश्वास में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यह वचन के खिलाफ हमारे जीवन को बिता रहे हैं। वो चंगाई चमत्कार का वरदान अपोस्तल को दिया गया था, एक समय के लिए सीमित था। आज परमेश्वर चंगाई करेंगे, परमेश्वर हर जगह में चंगाई करेंगे, हर मीटिंग में चंगाई करेंगे, हर कलीसिया में चंगाई प्रभु यीशु मसीह करेंगे आज भी। लेकिन वह पास्टर के द्वारा, मैं छूने से, मैं टच करने से आपको चंगाई नहीं मिलेगा प्रियो।
भला उस वक्त में हो गया होगा, लेकिन वो परमेश्वर उस वक्त में किया, मेरे द्वारा नहीं किया गया है। बाद में बताऊंगा, ये सब्जेक्ट अलग है, ठीक है ना। एक और व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। आप बाइबल अगर पढ़ते तो प्रेरित इफिसियों का 6वां अध्याय के 21वां पद पढ़ते हैं, वहां पर एक और परमेश्वर के दास के बारे में लिखा गया है, तिकिकुस। उनका नाम है तुकिकुस, माफ कीजिएगा, तुकिकुस, हिंदी में तुकिकुस। वो इफिसियों का 6वां अध्याय में 21वां पद में उनके बारे में मिलता है। उनके नाम तुकिकुस। देखिएगा इफिसियों का 6वां अध्याय के 21वां पद में उनके बारे में क्या बताता है। तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। बाइबल का वचन बताती है कि तुकिकुस जो है प्रिय है और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। विश्वास योग्य सेवक है। यह पैसे के लिए सेवा करने वाला नहीं था, यह अपने नाम का फेम के लिए सेवा करने वाला नहीं था, अपने लिए पैसा लूटने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को गुमराहट करने के लिए, अपना बड़ा बड़ा चर्च को बनाने के लिए सेवा करने वाला नहीं था। ये अपने जान को कुर्बान करके केवल और केवल परमेश्वर के नाम को महिमा करना है, परमेश्वर के नाम को प्रचार करना है, 4 विश्वासियों को वचन के द्वारा प्रभु के पास लाना है। इसलिए पौलुस के साथ मिलकर ये सब लोग, जवान लोग सेवा करते थे। पौलुस ने जैसे शिक्षा दिया वो सारे शिक्षाओं को कोरिन्थियों में, एफेसियों में, फिलिप्पी में, सारे कलीसिया में जाकर ये लोग सेवा करते थे। बाइबल याद रखिएगा, तुकिकुस एक सेवक है। बाइबल बताती है, बाइबल ठोक के बताती है कि तुकिकुस एक सेवक था। आप बाइबल पूरा पढ़िएगा, तुकिकुस के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि तुकिकुस ने मरे हुए लोगों को जिंदा किया, तुकिकुस ने कहीं पर भी लंगड़े को खड़ा कर दिया, तुकिकुस ने किसी कोढ़ी को ठीक किया, कहीं पर भी नहीं। वो कहीं पर भी चंगाई नहीं किया। इन्होंने बता दिया ना कौन सा सेवक, कौन सा अपोस्तल है बिना चंगाई के सेवा किया है। आपको ढेर सारी चीजों को दिखा सकते हैं बाइबल में, बिना चंगाई किए हुए वचन में लोगों को खड़ा कर दिए हैं। वचन में परमेश्वर का सेवा करके लोगों को विश्वास में जगाए। प्रियो, विश्वास हमारे जीवन में वचन को सुनने से आना चाहिए, वचन को पढ़ने से आना चाहिए। परमेश्वर की बातों को सुनकर या पढ़कर हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आप चंगाई चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो एक दिन आपका विश्वास टूट जाएगा। आप एक दिन उस लालच भरे हुए उस विषय को लेकर विश्वास करते हैं, आपको क्लेश आएगा तो आप प्रभु को छोड़ देते हैं, आपको परेशानी आएगा तो आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, आपको अगर कलीसिया नहीं रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। आपको जब तक चंगाई चमत्कार के पीछे दौड़ेंगे तो आपके जीवन में आप एक ना एक दिन गिरेंगे विश्वास में जरूर। लेकिन वचन पर जब आप विश्वास करते हैं, वचन को सुनकर पढ़कर विश्वास करते हैं, यह वचन वो जीवित है, यह वचन हर बार आपके जीवन में कार्य करेगा। तुकिकुस के बारे में कहीं पर भी चंगाई चमत्कार के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा बताते हैं कि तुकिकुस एक विश्वास योग्य सेवक है। पौलुस ने उसको हमारे सामने प्रकट किया। बाइबल में तिमुथियुस करके एक व्यक्ति है ना, एक जवान। प्रभु पौलुस ने जब अपना सेवकाई यात्रा शुरू किए थे, उस यात्रा में एक व्यक्ति एक जवान को देखते हैं। वो जवान को जब देखे, उस जवान के बारे में पौलुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा करने में उनको बुलाया और बुला के कई सारे जिम्मेदारियां और कई सारे सलाहें तिमुथियुस को दिया गया। तिमुथियुस जो है, बाइबल बताती है कि अब बाद में जाके पढ़िएगा प्रेरितों के कामों के वर्णन 16 का 1 से लेकर 3 पद तक, वहां पर पौलुस तिमुथियुस सेवक थे, परमेश्वर का सेवा करने वाला था, परमेश्वर के वचन को सही से विभजन करने वाला था। उस तिमुथियुस को पौलुस ने अच्छा ट्रेन अप किया था। तिमुथियुस के बारे में तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि तिमुथियुस ने चंगाई चमत्कार किया, तिमुथियुस ने मरे वालों को जिलाया, तिमुथियुस ने वैसे चंगा किया, चमत्कार कहीं पर तो नहीं लिखा गया है। तो फिर आज मनुष्यों ने बिना बाइबल पढ़े हुए, आज पास्टर लोगों के पास अगर चमत्कार चंगाई अगर करने का अगर सामर्थ्य नहीं है, अगर वो वरदान नहीं है, तो वो सेवा हो ही नहीं सकता, वो सेवा नहीं हो सकता करके कैसे बताते हैं? क्या इतना दिन इतना साल हमारा भारत देश में जितने भी लोग सेवा बाहर देश से लेकर आए थे, क्या वो सारे सेवक लोग वेस्ट हैं? वो सारा वेस्ट है? एक बार सोच लीजिएगा, विलियम केरी ने आए थे, अपना फैमिली इतना स्ट्रगल हो गया, आके भारत देश में कितने लैंग्वेज बाइबल प्रिंट करके सारे लोगों को वचन को बांटने के लिए। आज हम अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो विलियम केरी को बार बार याद रखना पड़ेगा। परमेश्वर ने इतने बड़े कार्य को उन व्यक्तियों के द्वारा, उन सेवकों के द्वारा, उन भक्तों के द्वारा इतना बड़ा कार्य करते हैं। तो आज हम बैठकर यहाँ पर बोलेंगे कि बिना चंगाई चमत्कार के हम सेवा नहीं कर सकते, वो सेवक नहीं हो सकते, ऐसा बोलना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप होती है। क्योंकि वचन प्रचार करना सबसे इंपॉर्टेंट है एक सेवक के जीवन में।
तीतुस करके एक नाम का एक व्यक्ति, तीतुस का पहला अध्याय का 5 आप जाके पढ़िएगा। तीतुस भी एक सेवक है, लेकिन कहीं पर भी वो चंगाई चमत्कार नहीं किए। बाइबल कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने चंगाई चमत्कार किया। वो तीतुस भी परमेश्वर के वचनों को, बहुत वचनों को प्रसार किया, लोगों को, कलीसियाओं को दृढ़ किया, कलीसिया को खड़ा कर दिया। उन्होंने कलीसिया को बहुत स्ट्रांग किया। पौलुस के बाद का सेवा को उन्होंने उसको जारी रखा। पौलुस रहते हुए भी, पौलुस ने जब जेल में थे तब यही जवान लोगों ने पौलुस का हर पत्र को लेके जाके कलीसिया में जाके पढ़ते थे, कलीसिया में उसको विश्लेषण करते थे, कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। ये सारे जवान लोग सेवक लोग हैं, लेकिन ये कहीं पर भी चंगाई चमत्कार नहीं किए। फिर भी इन्होंने कलीसिया को खड़ा करने के लिए, कलीसिया को नए से स्थापन करने के लिए, विश्वासियों को प्रभु में लाने के लिए बहुत मेहनत किए थे। याद रखिएगा, हमारे जीवन में चंगाई चमत्कार है ना, ये अद्भुत काम, इसके पीछे दौड़ेंगे केवल इस संसार के अभिलाषाओं के लिए। अगर प्रभु में अगर विश्वास करते हैं केवल इस संसार के लिए, तो आप बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के दास नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत लोग आए यीशु मसीह के पीछे। लेकिन आने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे, यीशु मसीह खुद बताते हैं, हो आप लोग तो मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि मैंने उस दिन रोटी खिलाया था, उस दिन मछली खिलाया था ना, आप इसलिए मुझे ढूंढ रहे हैं ताकि आज भी मैं आपको कुछ चंगाई चमत्कार करके रोटी और मछली खिला दूं। कुछ ऐसे लोग थे यीशु मसीह के पीछे कि केवल रोटी पाने के लिए आते थे। यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो रोटी मिलेगा, मछली मिलेगा, बिना मेहनत से आराम से रोटी मछली मिलेगा, आराम से पेट भर के खा सकते हैं। चलो यीशु मसीह जहां पर है वहां पर जाएंगे। आज भी कहीं पर मीटिंग होता है तो केवल इसलिए जाते हैं कि मुझे चंगाई पाना चाहिए, मुझे चमत्कार पाना चाहिए। कौन सा एक व्यक्ति, कौन कितने लोग होंगे वहां पर जाकर मैं प्रभु के वचन को सीखना है, मैं जाकर एक नए चीज को सीखना है। एक नया चीज को सीखने कैसे सीखूं? आज भी लोग कितने लोग हैं बताइए तो, बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं, केवल अधिकतर लोग इसलिए जाते हैं चंगाई चमत्कार को ढूंढ के। आप बड़े जाल में फंसे हुए हो, आप शैतान के जाल में फंसे हुए, याद रखना, क्योंकि शैतान भी चंगाई कर सकता है। एक दिन मैं उसको बता दूंगा। परमेश्वर भी चंगाई करते हैं, शैतान भी चंगाई करते हैं, उसको कैसे फर्क आ जाएगा। लेकिन हमारा आंख को तो शैतान ने अंधा कर दिया। हम चंगाई मिल गया, कहां पर मिला वो नहीं देखेंगे। चंगाई मिला, यीशु मसीह किया, ओ चलो यीशु मसीह के पीछे। और धीरे 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 कहां कभी ऐसे भी हो जाता है ना, शैतान भी चंगाई करके यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में डालेगा और आपको धीरे 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 क्या, केवल संसार की ही जरूरतों के लिए यीशु मसीह को मानना, वो आपको प्रेरणा करेगा। आपको वचन से मतलब नहीं रहेगा, वचन पढ़ना, वचन सीखना नहीं मतलब रहेगा। बस चंगाई, हर मीटिंग में चंगाई, हर संडे चंगाई, इतना भी आपको फर्क रहेगा। याद रखिएगा, तुम्हारा जीवन आपके क्या करते हैं, विनाश की ओर लेके जाते हैं। प्रियो, वचन पर आपको क्या करना पड़ेगा, आधारित होना पड़ेगा। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग खत्म करने से पहले। कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का 27वां पद, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28वां पद देखिएगा, प्रथम प्रेरित लोगों को परमेश्वर ने अपने देह में खड़ा कर दिया सेवा में। पहला प्रेरितों को, दूसरे भविष्यद्वक्ताओं को, तीसरा शिक्षकों को, फिर सामर्थ्य के काम करने वालों को, फिर चंगा करने वालों, उपकार करने वालों को, प्रबंध करने वालों को, नाना प्रकार की भाषा बोलने वालों को, उसको अनुवाद करने वालों को। परमेश्वर ने अपने कलीसिया में हर सेवकों को अलग अलग गिफ्ट देते हैं। उन सबको एक ही गिफ्ट नहीं देंगे। आज हमारा विचार को लेकर नहीं बोलना चाहिए कि इनके पास चंगाई चमत्कार करने का वरदान नहीं है इसलिए सेवक नहीं हो सकते हैं। केवल मोटिवेशन स्पीच करेंगे तो वो सेवा नहीं हो सकता है। ऐसा बोलना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप होती है। हम मसीह यीशु मसीह के परमेश्वर ने हर सेवक को अलग अलग देते हैं। कभी कभी अच्छा प्रचार करने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, बुक्स लिखने वाले हैं। सेवक अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दिए जाते हैं और वो उस गिफ्ट को इस्तेमाल करके केवल परमेश्वर के वचन को मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करना और उन्हें प्रभु यीशु मसीह में खड़ा करना, उनके विश्वास को मजबूत करना, यही वो लोग मेहनत करते हैं। इसलिए प्रियो, ऐसा बात हमारे जीवन में सबसे बड़ा गलती है, बहुत बड़ा पाप है। और ऐसे लोगों के बातों को सुनते हैं तो बाइबल करीब आके क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये लोग विश्वासियों को कितना गुमराह करते हैं। सारे विश्वासियों को किस कब्जे में लाकर, उनको बांधकर अपने हाथ में लेकर उन्हें भरमाना चाहते हैं, आपको पता चलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको दृढ़ करें, वचन ही आपके जीवन में विश्वास में मजबूत करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।